हमारे समाज में कई तरह की कुप्रथाएं थी। वक्त के अनुसार कुछ तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ आज भी जिंदा हैं, और जो जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है, और जो खत्म सिर्फ हम लोगों की सोच की वजह से ही हो सकती है। कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा। कानून भी ज्यादा इसमें कुछ करता नहीं है। इससे ज्यादा समाज को जागरूक होना ज्यादा जरूरी हो गया है। कुछ कुप्रथाएं अ, आज भी जो बहुत अभी भी जो बेटे के लिए बेटियों को कोख में मार देना, ये दहेज प्रथा जैसी चीजें, ये आज भी हमारे समाज में एक कैंसर की तरह है। ये कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन एक बात मैं तय कहूंगी कि खत्म तभी होगा जब हम लोग सोचेंगे, और जब हम लोग जागरूक होंगे। इससे ज्यादा इसमें कानून भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कानून तो बना हुआ है ही, लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूं नंदिनी। कुप्रथाओं ने भारत को हमेशा ही जकड़े रखा है, लेकिन वक्त के अनुसार बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म हुई, लेकिन कुछ कुप्रथाएं अभी भी हैं। और खासकर जो कुप्रथाएं आज भी नए पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को कहते हैं बहुत उच्च स्तरीय, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा परिवार इतना बड़ा, वहां भी इन कुप्रथाओं ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। वहां से भी ये कुप्रथाएं नहीं हटी है, और हटी नहीं है, लोगों के लिए ये जानलेवा बन गई हैं। सबसे बड़ी चीज बात मैं इसमें करूंगी, मैंने एक अभी पढ़ा था इसमें दहेज प्रथा के लिए। दहेज प्रथा कितनी बड़ी एक अभिशाप है। ये भी बहुत बड़ा अभिशाप है, और इस दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए मैं सिर्फ लड़के वालों को ही दोष नहीं दूंगी। इसमें इसमें लड़की वालों का भी दोष है, क्योंकि मैंने अभी एक पढ़ा था न्यूज कहीं पे, हरियाणा में हरियाणा के भिवानी में एक पिता ने जो है 30 लाख रुपया नहीं दे सकने के बजाय में अपनी आत्महत्या कर ली। ये समाज का बहुत ही छुपा छुपा हुआ तो नहीं कहूंगी, लेकिन छुपी हुई मानसिकता मैं इसको जरूर कहूंगी। 30 लाख रुपया एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये दहेज किस तरह से कुरेद रहा आज भी हमारे समाज को किस तरह से खा रहा है, जबकि लड़की का बाप 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। इतने तक का उसने इंतजाम कर लिया था, और जब उन्होंने शादी का मौका आया तो फिर उन्होंने 30 की डिमांड कर दी, और वो देने में असमर्थ रहे। उन्होंने बेटी की शादी के कार्ड के अंदर ही अपनी आत्महत्या का नोट लिख दिया, और जो भी जिम्मेदार थे उनका उन्होंने नाम लिखा। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आज के जमाने में इस तरह से आत्महत्या करना, इस तरह आज वक्त काफी बदल गया है। ये कायरता थी। इससे अच्छा शादी, तुम्हारी बेटी थी, तुम शादी से इनकार कर सकते थे। और किसने बोला है कि लड़की एक जगह अगर उसका रिश्ता टूट गया तो दोबारा उसके साथ उसकी शादी नहीं होगी। दहेज नाम के इस दानव को खत्म कर सिर्फ हमारी सोच ही कर सकती है। तुम्हारी यही सोच कि उन्होंने मांगा तो तुमने 15 लाख तक का इंतजाम कर दिया, उसके बाद तुम 30 लाख नहीं कर पाए तो तुमने आत्महत्या कर ली। और शर्म आनी चाहिए उन घटिया तरह के लोगों के लिए जो अपने बेटी का सौदा करते हैं। इससे अच्छा तो अपने बेटों को चौराहे में जाके बेच दो, इसमें दिक्कत क्या है। अगर तुमने अपने बेटों का सौदा ही करना है तो एक बेटी घर में आना कितनी बड़ी बात होती है। तुम किसी की बेटी को घर में लेके आ रहे हो और फिर उसके साथ अपने बेटे का सौदा कर रहे हो। और ये गलती सिर्फ लड़के वालों की नहीं है, ये लड़की वालों का भी दोष है। जहां इस तरह की मांगा होती है वहां सीधे रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया जाता। साफ मना कर दो। जब तुमने 15 लाख रुपए का इंतजाम किया, 15 लाख रुपए का भी इंतजाम तुमने कैसे किया होगा, एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है। और उसके बाद 30 लाख रुपया और तुम नहीं दे पाए तो तुमने आत्महत्या कर दी कि समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। लोग तो अब भी क्या कहेंगे, अब तुम मर गए, अब तो लोग अब भी हंस रहे होंगे।
दहेज नाम का ये दानव खत्म सिर्फ इंसानी सोच कर सकता है। लड़की वाले जो भी लड़के वाले डिमांड करते हैं वही पूरी करने में तुम तुम्हें पूरी करनी होती है। और आज भी है ये कड़वा सच है। जितने बड़े घर के, जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा पैसे वाले हैं, ये उनके घरों में सबसे ज्यादा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दहेज नाम का दानव कई घरों को खत्म कर देगा अगर ये लोग इस तरह से यही करते रहेंगे। तो ये सब करने से अच्छा इस कुप्रथा को मिटाने का काम क्यों नहीं करते। इस तरह की कई कुप्रथाएं खत्म हुई हैं पहले, लेकिन ये दहेज नाम का दानव आज भी जिंदा है। क्योंकि ये जिंदा ही रहेगा जब तक इंसान जिंदा रहेगा, उसका लालच जिंदा रहेगा। उसका लालच जिंदा रहेगा तो लोग अपने बेटों को सौदों की तरह अपने बेटे का इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन लड़कियों वालों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि तुमने बेटी पाल रखी है, तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए। तुम खुद भी कमजोर पड़े हो, अपनी बेटी को भी गलत शिक्षा दे रहे हो, उस लड़की को भी तुम कमजोर कर रहे हो। खुद भी हिम्मत, अपनी हिम्मत खुद भी बनो और अपनी बेटी की भी हिम्मत करोगे। ये नहीं मिलेगा तो कोई और। बेटी की खुशियां कभी पैसों से नहीं खरीदी जाती। मैं मानती हूँ कभी बहुत सारे माओं को ये होता है, अरे चलो बेटी की शादी हो जाए, इतने पैसे देंगे तो शायद हमारी बेटी वहां पे खुश रहेगी। ये कभी नहीं होता। दहेज के नाम पे जिस तरह से कभी लड़कियों की बलते हो तो कभी घर वालों की बलि चढ़ने चढ़ाई के खुशियां नहीं खरीदी जाती। और अगर खुशियों का सौदा करना ही है तो ऐसे नहीं, ऐसी खुशियां नहीं चाहिए। खुशियां पैसों से कभी नहीं खरीदी जाती। खुशियां अंदर से आती है। तुम्हारे घर में जो एक इंसान जुड़ रहा है, खुशियां वो ला रहा है। तुम्हारे घर में एक इंसान जो बहुत सारी चीजें, एक नए रिश्ता लेके आएगा, तुम्हारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे घर संसार को महकाएगा। सबसे बड़ी खुशी तो उस इंसान से होती है जो तुम्हारे रिश्तों को जोड़ेगा, तुम्हें जोड़ेगा। और ये दहेज नाम का दानव, तुम अपने बेटों के नाम पे तुम दूसरों की बेटियों को की जिंदगी नरक बना देते हो, दूसरे के घरों को नरक बना देते हो। और मैं इस आज के जमाने में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि लड़की वाले इसके लिए उतने ही दोषी हैं। जब तुम 15 लाख रुपए उस लड़के वालों को देने के लिए तैयार हो गए तो 15 लाख रुपए अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट में डाल देते। 15 लाख तक का इंतजाम कर चुके थे, 30 नहीं दे पाए तो तुमने आत्महत्या कर ली। इसके लिए सिर्फ मैं लड़के वालों को ही दोष अब नहीं दूंगी। आज वक्त काफी बदल गया है, लड़की वालों को भी ये चीज समझनी होगी कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती अपनी औलाद के लिए। अगर तुम इतना ही दे तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि 15 लाख तैयार किए, फिर 30 की डिमांड कर रहे थे, फिर उससे ज्यादा की करते। अगर फर्ज करो तुम 30 भी कर देते, तुम 40 भी कर देते, उनकी डिमांडें बढ़ती जाती। इसके लिए तुम खुद भी जिम्मेदार हो। और उन पैसों से तुम अपनी बेटी के लिए खुशियां कभी नहीं खरीद पाते। खुश खुशियां कभी पैसों से खरीदी ही नहीं जाती। रिश्तों के सौदे नहीं होते पैसों से ऐसे। इसके लिए जिन जिन राज्यों में भी, जिन जगहों में भी ये दहेज नाम का दानव आज भी जिंदा है, इतनी बुरी तरह से लोगों को खा रहा है, वो उसको खत्म सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उन लोगों, वहां पे मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी उतने ही जिम्मेदार है। जितना दहेज, जितना पैसा तुम अपने लड़की को दहेज के नाम पे देते, अपनी बेटी की खुशियां खरीदने की सोचते हो, तुम उस पैसे को अपनी बेटी के नाम पे कहीं बैंक में डाल दो। वो कुछ करना चाहती है तो वो कर दो। कब तक जिंदगी भर पैसों के लिए तुम अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीदते रहोगे, पैसे दे दे के। और उसके बाद तुम एक दिन खुद मिट जाओगे, खुद तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद तुम फिर मौत को गले लगा, वो फिर भी तुम्हें मौत को ही गले लगाना पड़ेगा। जो भी ये हैं हरियाणा के, जिन्होंने भी अपनी बेटी के शादी से पहले आत्महत्या की, मैं कोई वो ना तो मुझे इन पे कोई दया आ रही है। इससे अच्छा तो
अपनी बेटी के नाम पे 15 लाख कर दिए थे, अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट्स में डाल देते, अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका देते। कब तक अपनी बेटी के लिए ससुराल वालों से पैसे से खुशियां खरीदते रहते? 15 से वो सीधे 30 में आ गए, 30 से फिर और बढ़ते। जिन राज्यों में भी ये है, उन राज्यों में ये दहेज, और मैंने देखा भी है, मैंने लोगों से खुद भी बात की है। लोग बोलते हैं नहीं, हम तो उन्हीं में शादी करते हैं जो दहेज दे पाता है। मैंने ये चीजें हमने खुद देखा है कई जगह जाके। लेकिन ये कुप्रथा, जिस क्या कहें, बहुत अफसोस, मतलब इस तरह का देख के, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा। ये काफी आ, शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और ये दानव, ये दहेज नाम का दानव सिर्फ लड़की वाले ही इसको खत्म कर सकते हैं। लड़के वाले अपनी बेटी को जब बेचने चलते हैं ना, वो कहीं और बेचते हैं। लेकिन लड़की वाले चाहें तो इसे खत्म कर सकते हैं, सिर्फ लड़की वाले ही। अगर आप लोगों के राज्यों में ये सब है तो, जिन राज्यों में भी ये है, वहां पे तुम अपनी बेटी की खुशियां कभी पैसों से नहीं खरीद सकते। और तुम ही इस दहेज नाम के दानव को खत्म कर सकते हो। इस दहेज नाम के दानव की कुप्रथा को खत्म तुम ही कर सकते हो, सिर्फ लड़के वाले, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अ, अपनी सोच को ऊपर करो, दुनिया के साथ आगे बढ़ो, और सोचो अपनी बेटी की, हमारी बेटी की असली खुशी किस में है। हम पैसे से कब तक अपनी बेटी की खुशियां खरीदते रहेंगे? बहुत अफसोस होता है देख के। दया भी आ रही थी, लेकिन दया नहीं भी आ रही थी। इसके बजाय इस मौत को गले लगाने से अच्छा होता है कि वो लड़ते, वो ये पैसा अपनी बेटी के नाम रखते और रिश्ते से इनकार कर देते। और तभी, जब तक लड़की वाले इस तरह मजबूत नहीं होंगे, जब तक अपने मानसिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत नहीं करेंगे, और जब तक ये नहीं सोचेंगे लड़की वाला कमजोर नहीं होता, तब तक ये दहेज नाम का दानव वाला जो ये प्रथा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। नमस्कार।